की आशंका जताई जा रही है। कल शाम को जंगमबाग में पहाड़ी से भारी मलबा उतर आया था, जिसमें 2 घर दबे हैं, जिसके बाद से यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी के सुंदरनगर में भूस्खलन पर बड़ा अपडेट। इस वक्त आपको बता दें कि सुंदरनगर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। 3 और शव मलबे से बरामद किए गए हैं। घर के मलबे में दबे मां और बेटे की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा दोनों शव घर की छत के नीचे दबे हुए थे। वहीं एक और व्यक्ति की डेड बॉडी मलबे से निकली है। आपको बताते चलें कि सुंदरनगर में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जहां पर यह हादसा पेश आया है वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कल शाम को जंगमबाग में पहाड़ी से भारी मलबा उतर आया था, जिसमें 2 घर बुरी तरह से दब गए थे। 2 घरों को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 2 घरों पर लैंडस्लाइड हुआ था और पहाड़ी का जो मलबा है, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो घरों पर आकर गिरे थे और 2 घर बुरी तरह से बर्बाद हो गए थे और इन 2 घरों में कई लोग दब गए थे, जिनमें से अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि यह आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग भी दबे हो सकते हैं और ऐसे में जिंदगियों की तलाश लगातार की जा रही है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, जो हादसा पेश आया है सुंदरनगर में, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। आप देखिए कि 3 डेड बॉडीज और मिली और मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? देखिए, वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। कल जैसे ही लैंडस्लाइड की घटना हुई तो उसके बाद से तुरंत वहां से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, महिला पुलिस और होमगार्ड और अन्य जो भी फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे वो रेस्क्यू ऑपरेशन में वहीं पे जुट गए थे। स्थानीय लोग भी इस काम में जुट गए थे और 2 मतलब एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची, उनको तो उसी वक्त निकाल दिया गया था और हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन में एक अन्य महिला का जो है वो शव बरामद हुआ था और उसके बाद जो 2 लोग दबे हुए थे वहां पर, तो वो घर की छत के नीचे दबे हुए थे और छत को काटना पड़ना था। तो एनडीआरएफ के पास जो इक्विपमेंट मौजूद होते हैं उसकी मदद से छत काटी गई। छत काटने के बाद फिर नीचे एनडीआरएफ के जवान गए और फिर वहां से जो है वो 2 शवों को जो है वो और बरामद किया गया। तो ये जो 2 घर यहाँ पर जो मलबे की चपेट में आए थे, इनमें से कुल 5 शव जो वो बरामद किए गए हैं। यहाँ पर एक सड़क यहाँ से क्रॉस होती है, तो सड़क से जो है उस वक्त एक बाइक स्कूटी सवार भी व्यक्ति जा रहा था, जिसका शव आज सुबह जो है वो सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला है। और इसके अलावा ये भी संभावना जताई जा रही है कि एक व्यक्ति यहाँ से शायद अपनी किसी जीप से जा रहा था और उस जीप की मलबे की चपेट में आई है, तो उस जीप की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ मलबा जीप का जो है वो बरामद हो चुका है और उस जीप को पूरे तरीके से मलबे से बाहर निकाल कर जो व्यक्ति जिसमें है दबा हुआ या फंसा हुआ, उसे निकालने का जो है लगातार प्रयास जारी है। अभी तक की जानकारी के अनुसार यही लोग हैं जो मलबे में दबे हुए हैं और इसके अलावा अगर कोई और भी होगा तो उसका भी जो है वो सर्च ऑपरेशन प्रभाव से किया जाएगा। पिछले कल से ही जो निजी मंडी है अब वो देर लगातार यहाँ पर जो वो मैदान में डटे रहे, पूरी रात को सर्च ऑपरेशन में जुटे रहे और सुबह तक जो है वो लगातार फील्ड में डटे रहे। अब जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार वहां पर जाके जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं और सर्च ऑपरेशन की टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो सारी मैदान में डटी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वीरेंद्र, नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो वीरेंद्र भारद्वाज मंडी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और जिस तरह से हम देख सकते थे कि लगातार मौसम अभी भी मंडी में खराब है और ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग मलबे में दबे हों उन्हें बाहर निकाला जा सके। उधर कुल्लू में भी तबाही हुई है। कुल्लू के अखाड़ा में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद एक घर गिर गया है। मलबे में 2 लोग दबे हुए हैं, जिनकी तलाश रात से ही चल रही है। मलबे में दबे हुए लोगों में एक मजदूर है जो कश्मीर का रहने वाला है, वहीं दूसरा व्यक्ति एसडीआरएफ का जवान है। कुल्लू की डीसी तोरुल एस रवीश मौके पर ही मौजूद हैं और रात भर से ही यहां रेस्क्यू चल रहा है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब देखिए, कुल्लू में भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड के बाद अचानक मलबा जिस तरह से नीचे आया और इसमें भी बड़ा हादसा पेश आया है। भूस्खलन के बाद एक घर गिर गया था और मलबे में 2 लोग दबे हुए हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। इन 2 लोगों में एक कश्मीरी मजदूर बताया जाता है, जबकि दूसरा एसडीआरएफ का जवान है
और कुल्लू की डीसी भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। उनके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब है और कुल्लू में भूस्खलन के चलते कल बड़ा हादसा पेश आया था और इसी हादसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुल्लू जिला में लगातार पिछले 5 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है। इस वक्त मैं कुल्लू जिला मुख्यालय के अखाड़ा बाजार इनर अखाड़ा बाजार में हूं, जहां पर बीती रात अगर बात करें तो 11 से 12 बजे के बीच में यहां पर पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है, जिसकी चपेट में 2 लोग जो है भूस्खलन के मलबे में दबे हुए हैं। बीती रात से लगातार जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देखते हैं कि इस वक्त मैं घटनास्थल पर ही हूँ, जहाँ पर ये जो पहाड़ी से नीचे को भूस्खलन हुआ है उसकी चपेट में ये बताया गया कि यहाँ पर जो 2 लोग थे वो उसकी चपेट में आए, जो यहाँ पर रह रहे थे। बीती रात की अगर बात करें तो 11:30 से 12 बजे के बीच की ये घटना है, जब अचानक पहाड़ी से जो भूस्खलन हुआ और उसके बाद ये भूस्खलन का मलबा सीधे रिहायशी मकान पर गिरा है और उसके बाद यहाँ पर जो पूरा का पूरा मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा तहस नहस बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा जो यहाँ पर मलबा गिरा है उससे तहस नहस हुआ है। इसके बाद बीती रात से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो एनडीआरएफ की टीम के जवान और होमगार्ड के जवान भी तैनात है। जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर गिरी है, जिसके चलते ये पूरा का पूरा मकान यहाँ पर मकान का पिछला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है और पूरा का पूरा मलबा जो है यहाँ पर इस पूरे घर के एक हिस्से पे आ गया है, जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हुई है और पूरा का पूरा ये कमरा जो है आप देखते हैं कि पूरा घर तहस नहस हुआ है। और उसके बाद बीती रात की बात करें तो यहाँ पर डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश और एसपी कुल्लू कार्तिकन गोकुल चंद्रन भी मौके पर पहुंचे थे और जिस तरह से पूरी रात ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चला है। और अभी अगर बात करें तो फिलहाल भारी बारिश हो रही है, पहाड़ी से बार बार ये जो लैंडस्लाइड रुक रुक कर हो रहा है उसके चलते यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारी बारिश के चलते यहाँ पहाड़ी से जो बार बार लैंडस्लाइड रुक रुक कर हो रहा है उसके चलते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी मुश्किल है। आप देखते हैं कि पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है, जहाँ पर पूरा इंदिरा अखाड़ा बाजार का पिछला हिस्सा है, जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और उसके वजह से यहाँ पर जो है वो 2 लोग इस भूस्खलन के मलबे में दबे हैं। लगातार जो भारी बारिश का दौर जारी है उसके चलते बार बार पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते बार बार लैंडस्लाइड जो हो रहा है उसके चलते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी पहाड़ी से जिस तरह से मलबा बार बार गिर रहा है उसके चलते जिस तरह से यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पूरा मलबा भी को हटाना जो है एक तरह से चुनौती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीम और जो होमगार्ड के जवान है वो यहाँ पर तैनात है और किस तरह से इस रेस्क्यू को ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दिया उसका प्रयास किया जा रहा है। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। तो कुल्लू में भी भूस्खलन हुआ था, अखाड़ा इलाके में लैंडस्लाइड हुआ था और एक घर इस लैंडस्लाइड की जद में आया था और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। मलबे में दबे 2 लोगों की तलाश लगातार की जा रही है और कुल्लू में कल से ही ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा सके। और चलिए सीधे पूरे कुल्लू के हालात जानने के लिए, मौसम जानने के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त सचिन शर्मा और तुलसी भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी, पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह के कुल्लू में हालात हैं और खासतौर से जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आज मौसम कैसा और किस तरह के हालात हैं? प्रभु देखिए, कुल्लू जिला की बात करें तो पिछले 5 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और जिसके चलते पूरे जिला भर की अगर बात करें तो पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। खासकर कुल्लू जिला की बात करें तो बीती रात जो है कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते इनर अखाड़ा बाजार में एक लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जो एक मकान का पूरा हिस्सा जो है वो लैंडस्लाइड में दब गया है, जिसकी वजह से वहां पर 2 लोग जो है वो लापता है और उनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस वक्त मैं घटनास्थल पर ही है, जहां पर आपको यहाँ की तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है फिलहाल आप देखते कि ये जो पूरी की पूरी पहाड़ी का जो मलबा है वो यहाँ पर रिहायशी मकान में आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो
ये मकान का एक हिस्सा है वो पूरी तरह से यहाँ पर दब गया है। और ये बताया गया है कि इस मलबे में जो है 2 लोग लापता है, जिनको ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम और अग्निशमन विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर बीती रात से ही लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। और हालांकि भारी बारिश के चलते बार बार जिस तरह से पहाड़ी से जो लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है उसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यहाँ पर बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि भारी बारिश के चलते बार बार पहाड़ी से जो लैंडस्लाइड है रुक रुक कर वो हो रहा है और बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने की अभी भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो पूरे कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ का जो एरिया है, लगभग 2 से 3 मकानों को भी नुकसान यहाँ पर संभावना बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है, जहाँ पर इंदिरा अखाड़ा बाजार की अगर बात करें तो पूरा ये रिहायशी इलाका है। बड़ी बड़ी चट्टानें जिस तरह से इस इलाके में जो अब भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल रह रहे हैं उनको जो है यानी तुलसी, लगातार मौसम खराब है और इस खराब मौसम के बीच में ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सचिन के पास चलेंगे। सचिन, जहां पर आप कुल्लू में मौजूद हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं? मौसम आज वहां पर कैसा है? जी हाँ, देखिए अगर बात करें जिला कुल्लू से मनाली में जो है लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण जो घाटी में बहने वाले सभी नदी नाले भी उफान पर है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ जिस तरह जो है फिलहाल मनाली में अगर मैं अभी की स्थिति की बात करूँ तो मनाली में लगातार जो है बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है लगातार जो ब्यास नदी और जो आसपास के नाले हैं उनके जलस्तर में हल्की वृद्धि यहाँ पर जो देखी जा रही है। फिलहाल किसी तरह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार बारिश जारी है और ऐसे में भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। और इसके साथ ही इसमें मैं जहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ वहीं की तस्वीरें मैं दूसरी तरफ के एंगल जहाँ से हमारे सहयोगी तुलसी जी दिखा रहे थे, तो आप ये तस्वीरें बांध देख रहे हैं कि किस तरह जो पूरी पहाड़ी से ऊपर से ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। पूरी जो यहाँ पर पूरा मलबा यहाँ पर आ चुका था और इसके कारण जो 2 व्यक्ति यहाँ पर जो इस देर रात को जो है इस घटना में यहाँ पर जो दबे थे, जिसके बाद जो जिला प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था और उनके द्वारा यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तब से यहाँ पर जो चलाया गया। हालांकि अभी भी पहाड़ी से जो आप जिस तस्वीरें देख रहे हैं, पहाड़ी से अभी भी जो लगातार खतरा यहाँ पर जो भूस्खलन का बना हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर से अभी भी जो भूस्खलन यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो बचाव कार्य रोका गया है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में जो भूस्खलन होने का खतरा वो लगातार अभी भी यहाँ पर जो है बना हुआ है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ मनाली से केलोंग के मध्य, तो वहाँ पर भी जो है जगह जगह पर जो सड़क टूटी हुई है, जिसके कारण जो काफ़ी सारे जो ट्रक ड्राइवर है जो ले से मनाली की तरफ आए थे वे वहाँ पर जो फंसे। और ऐसे में जो ग्रामीणों के द्वारा उनको जो है वहाँ पर जो है खाना लोगों ग्रामीणों के द्वारा खिलाया जा रहा है, क्योंकि सड़क जो टूटी हुई है और ऐसे में वाहन आगे नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग और ग्रामीण भी जो सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूँ तो देखिए घाटी में अभी भी लगातार जो है बारिश का दौर यहाँ पर जो है जारी है और ऐसे में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह जो 26 अगस्त के बाद जो घाटी में यहाँ पर मौसम ने करवट बदली और उसके बाद जो भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो जानी नुकसान है वो हालांकि मनाली में उतना नहीं हुआ है जिस तरह जो यहाँ कुल्लू में हुआ है। 2 व्यक्ति यहाँ पर जो मलबे के नीचे दब चुके हैं, जिन्हें निकालने के यहाँ पर जो पूरे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह देर रात कोई घटना हुई तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक बचाव भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि साथ ही पहाड़ी के साथ रखते काफ़ी सारे और मकान भी यहाँ पर है। अगर ज़्यादा भूस्खलन होता तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर जो है हो सकता था। फिलहाल अभी भी प्रशासन यहाँ पर तैनात है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात है और बचाव दल वो भी यहाँ पर तैनात है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर एक बार फिर से रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो है बाधा बनी हुई है। जी तो बिल्कुल मौसम कहीं ना कहीं एक तरह से बाधा बना हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तुलसी, आपका भी, और सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार मौसम खराब है कुल्लू रीजन की अगर बात करें और पूरे इलाके में लगातार बारिश हो रही है। उधर ही खबर अब चंबा से है, यहां भी भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। चंबा पठानकोट हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रोड बंद हो गया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग की जेसीबी सड़क खोलने में लगी हुई है, लेकिन रोड बंद होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 154A चनेट से बंद हो चुका है। यहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ है। यहाँ दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पिछले कल बारिश की वजह से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप यहाँ पर रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जेसीबी मशीनों द्वारा जो है निकाला जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है, रास्ता खोलने के लिए कोशिश की जा रही है। 2-2 जेसीबी यहाँ पर लगाई गई हैं और लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कब यहाँ पर रास्ता खुलेगा और वो अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। दोनों तरफ जो है सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब
यहाँ से जो है रास्ता खुलेगा। भरमौर का रास्ता भी पूरी तरह से बंद है। अभी जो है नेटवर्क भी चंबा में नहीं चल रहा है और इंटरनेट की सुविधाएं का भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अपने परिजनों तक किस तरह से संदेश पहुंचाएं, इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। और लगातार यहां पर प्रयास किया जा रहा है, रोड साफ किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे हम चंबा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए। हेम ठाकुर, कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आपने कहा कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, रास्ता खोलने के लिए काम किया जा रहा है, मशीनें लगी हुई हैं। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? तो शायद हमारी आवाज हमारे सहयोगी तक नहीं पहुंच रही, दोबारा उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंबा में भी भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई है। चंबा पठानकोट हाईवे पर भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से रोड बंद हो गया है। हालांकि अभी इंतजामिया और प्रशासन लगातार जेसीबी सड़क खोलने में लगी हुई हैं, लेकिन रोड बंद होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग इस इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द रोड खोला जाए, रास्ता खोला जाए और उनका सफर एक तरह से आगे बढ़ सके। तो चंबा में भी लैंडस्लाइड, यानी पूरे हिमाचल में इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर लैंडस्लाइड और भूस्खलन के हादसे पेश आ रहे हैं और इसके बाद रास्तों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और हमारे सहयोगी हेम ठाकुर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेम ठाकुर, अब क्या कुछ अपडेट है? कुछ देर पहले आपने बताया था कि लगातार काम किया जा रहा है, रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? जी अबू, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चनेड़ में रास्ता 154A बंद हो चुका है और यहाँ पर जेसीबी मशीनों द्वारा रास्ता बहाल किया जा रहा है। दोनों तरफ जो लंबी लंबी वाहनों की कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। पिछले 2 दिनों से मौसम खराब था, बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हुआ था। जो लोक निर्माण विभाग का पूरी मुस्तैदी से रास्ते खोलने की कोशिश किया जाए। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग और वाहन फंसे हुए हैं। अभी जो है यहाँ पे रास्ता आप देख सकते हैं कि वाहन, जो छोटे वाहन है वो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। जेसीबी मशीनें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगी हुई हैं। आपको एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ जेसीबी मशीनों द्वारा रास्ता बहाल किया गया है और लोग जो हैं अब अपने गंतव्य तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे वाहन, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। 154A में जेसीबी मशीनों द्वारा रास्ता बहाल कर लिया गया है। रास्ता देर रात से रास्ता यहाँ बंद था और यहाँ पर अब जो है लोग आने जाने शुरू हो चुके हैं। पहली गाड़ी अभी जो न्यूज़ 18 पे दिखाया जा रहा है कि पहली गाड़ी जो है यहाँ से जेसीबी मशीनें, आप ये कार जो है, ये पहली कार जो है यहाँ से गुजर रही है। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि देर रात से यहाँ लोग फंसे हुए थे और पूरी तरह से रास्ता बाधित हुआ था। ये देखिए आप, लंबी कतारें जो है देर रात से यहाँ रुकी थी और अभी यहाँ रास्ता खुला है। जी अबू देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और अब जो है यहाँ पर करीब यहाँ सैकड़ों दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें जो है लगी हुई थी। पिछले कल जो बारिश हुई थी उससे चंबा में भारी नुकसान हुआ है फ्लैश फ्लड की वजह से। बिल्कुल हेम ठाकुर, गनीमत यह है कि अब रास्ता तकरीबन एक तरह से खुल गया और छोटी गाड़ियां भी एक तरह से निकाली जा रही हैं और कुछ देर के बाद जो बड़े वाहन है वो भी यहां से एक तरह से निकल पाएंगे क्योंकि लगातार मशीनरी लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हेम ठाकुर हमारे साथ